जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पुलिस हमारे लिए कितनी अपनी जान जो है वो जोखिम में डालती है, अपनी फैमिली को घर में वो टाइम नहीं दे सकते, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। सिर्फ हमारे बच्चों को सेफ रखने के लिए, हमारी फैमिली को सेफ रखने के लिए ये लोग अपने घर में इतना टाइम नहीं दे सकते, अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पुलिस के जो एहलकार हैं वो महरूम रह जाते हैं, और ये चीज़ें हम अक्सर सोचने से कासिर रहते हैं। खैर, मेरे साथ डीएसपी मौजूद हैं रजा अवान साहब, इनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? ठीक जी है अल्लाह का शुक्र है। सर, आपसे बात करना चाहूँगा जो आपकी जो जर्नी है उसमें मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद बांधे बगैर मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें, जो ऐसा केस कोई आपने सॉल्व किया हो जो बिल्कुल वो समटाइम होता है ना, अंधा कत्ल होता है, तो वो आप कुछ घंटों में जो है वो कर देते हैं या कुछ दिनों में कर देते हैं। कोई ऐसी चीज़ मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं जिसमें मैं समझ कई किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक केस का वाक़या बताता हूँ। मैं जी। लाला मूसा में, सदर लाला मूसा में एसएचओ था गुजरात में। तो मैं थाने में बैठा हुआ था, तो एक बुज़ुर्ग आ गए। उनके कपड़ों से लगता था कि वो बिल्कुल कोई मवेशी वगैरह का कारोबार करते हैं सही। या वो इस तरह का कोई मामलात करते हैं। तो वो कुल्लेवाल सईदा का एक बेला था, वहाँ से आए। तो उन्होंने मुझे कहा, जी मैं अपने जानवर लेके गया था, तो वहाँ पे एक सरकटी लाश मिली है। अच्छा। तो मैंने सबसे पहले अपने डीपीओ साहब को आगाह किया। मैंने कहा, सर इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं अभी मौके पे जा रहा हूँ, तो उसके बाद देखता हूँ जो सूरत हाल है, फिर मैं आपको बताऊँगा। मैं वहाँ पे गया तो काफ़ी हमें चलना पड़ा दूर, वो बेले का एरिया था। 10 बजे का सुबह का टाइम था। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि एक तकरीबन 5.25 फुट का एक आदमी था, जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर सर नहीं था। सर के अलावा बगैर वो लाश पड़ी हुई सर थी। वहां पे मौजूद ही नहीं सर था। वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। हम्म। हमने बड़ा वो इतनी इर्द गिर्द की झाड़ियाँ देखी, सारा इलाका छान मारा, लेकिन हमें सर नहीं मिला। तो मैंने उसकी खुद जो है ना वो अपने हाथों से ही मैंने उसकी सारी तलाशी ली। उसकी जेब से कोई छोटे मोटे कोई कागजात निकले, और उन कागजात पे किसी का कोई नाम लिखा हुआ था, एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, 6 हिंसों वाला पीसीएल नंबर लिखा हुआ था, उसके ऊपर अब्बास लिखा हुआ था। कोई ज़िले का, किसी टाउन का नाम नहीं लिखा, कुछ और भी थे। आईडी कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं था, आईडी कार्ड भी जस्ट एक कोई और। किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं था जिससे पता चल सके कि ये बंदा फलां जगह का रहने वाला है। और सादा उसका तहमत बंधा हुआ था, और जिस तरह पुराने हाथों से बने हुआ जूते होते हैं, खुसा जिसको बोलते हैं, वो था। और सही। कमीज़ तरीज़ों वाली उसने पहनी हुई थी, सही। और वो उसके बाजू फोल्ड थे। तो वो जो फोल्ड बाजू को हमने जब नीचे किए, तो उसमें से वो कागज़ हमें 2 मिले। अच्छा। उसमें वो भी वो सिगरेट की एक पत्ती जो होती है, जी जी। उसके ऊपर वो नंबर लिखा हुआ था, अब्बास लिखा हुआ था बस। अच्छा, उसको डेड बॉडी को हमने लेके जाके उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके कपड़े वगैरह रखे मैंने। वो उसकी जो तस्वीर थी, सर के अलावा जो तस्वीर थी, हाँ जी। तो वो हमने सोशल मीडिया पे उस वक्त, ये सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं हुआ करता था, ये 2002 की बात है तकरीबन। लेकिन अखबारात में हमने दी। लाला मूसा के साफ़ी माशाल्लाह उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। तो जिस तरह आपको पता है, गुजरात के साफ़ी बड़ा इस सिलसिले ऐसे ही में है। बड़ा तावन करते हैं। ऐसे ही है। तो उसमें हमने डेड बॉडी, फिर मैं वो नंबर लेके बैठ गया। तो उस वक्त ये एक्सचेंजें हुआ करती थी पीटीसीएल की। हाँ जी। तो मैंने वो एक्सचेंजों पे वो नंबर डायल करके एक्सचेंज का आगे नंबर लगा के तो वो बात करनी। किसी मर्द ने उठाना, किसी खातून ने उठाना, किसी बच्चे ने उठाना। तो मैंने पहले गुजरात वाले पे नंबर पे की, तो उन्होंने कहा जी रॉन्ग नंबर। बड़े नाराज़ हुए। फिर मैंने खारियाँ वाले पे की, उन्होंने कहा जी रॉन्ग नंबर। फिर मैंने कुंजा का एक, फिर सराय आलमगीर का, लाला मूसा के, ये वो। फिर मेरे जहन में आया, मेरे वहाँ पे एक था हमारा डिंगा। तो डिंगे की एक्सचेंज का जब मैंने वो नंबर लगा के तो बात की कि मैंने अब्बास से बात करनी है, उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है, वो तो कहीं हैं, मेहमान गए हुए हैं, तो वो जब आएंगे तो आपसे। तो मैंने कहा कि बेटा मुझे ये बता दें कि जगह कौन सी। मैं तो चूँकि उनका दोस्त हूँ, तो मैंने उनसे मिलने के लिए आना था, तो मुझे एड्रेस भूल गया आपका। ये मैंने नहीं बताया उनको कि मैं पुलिस अफसर हूँ। अगर ये बताता तो शायद वो हो सकता है वो परेशान मुझसे हो जाते। परेशान हो जाते और हाँ जी। मुझसे बात ही ना करते। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे बता दिया। सीविया एक गांव था वहाँ का। तो मैंने वो नोट कर लिया। मैं फौरी तौर पे अपनी टीम को लेके उस वक्त के जो एसएचओ सदर मंडी बहाउद्दीन में लगे हुए थे, मैं उनके पास चला गया। उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की। उन्होंने मुझे उस गांव के एक बंदे से मिलवाया। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। मैंने पूछा कि ये बंदा जो है, ये नाम का बंदा, ये कहाँ पे हो सकता है, ये अब्बास। उन्होंने कहा ये जो अब्बास नाम का आदमी है, ये
3 दिन पहले ये 4 आदमी और एक औरत, फलां आदमी और उसकी बीवी और 3 ये बंदे, जिसमें अब्बास भी है, 2 और बंदे हैं। ये बंदे स्टेशन पे, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से बैठ के लाला मूसा की तरफ इन्होंने सफ़र किया है। सही। जब मैंने वो बंदूक के नाम देख लिए तो उसमें 3 बंदे जो है ना वो रात को वापस आ गए, चौथा बंदा वापस नहीं आया और एक वो औरत भी वापस आ गई। तो फिर मैंने ये सारा वहीं पे बैठ के इसको मैंने अपने जब सारे ताने बांधे मुलाए तो मैंने देखा कि वो जो बंदा जिसकी डेड बॉडी थी ना वो उसी बंदे में आता था जो उनके साथ नहीं आया था, जो मिसिंग था। और वो मिसिंग पर्सन था, वो जो आदमी था वो उस औरत का शौहर था। ठीक है। तो जब मैंने उससे पूछा कि इनके ये कोई रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा नहीं ये तो कोई और ज़ात के हैं, ये जो अब्बास है ये कोई जट बरादरी से तल्लक है, दूसरे को 2 और इस तरह के उसके साथ ही दोस्त हैं, तो इनके कोई आपस में इस खातून के साथ ना कोई नाजायज़ मरासम है। और ये जो इसका आदमी जो है ना वापस नहीं आया। तो मैंने उनको नहीं ये अभी तक बताया कि इसकी डेड बॉडी मेरे पास है या वो कत्ल हो चुका है। अच्छा, ये बताए बगैर या वो इन्वेस्टिगेट वहीं पे बैठ के मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसको। तो फिर हमने, मेरी चूँकि वहाँ पे टीम भी थी, हमने सारा इस केस को फिर वहीं पे बैठ के डिस्कस किया। ठीक है। तो हमने सोचा कि अगर हमने इसको थोड़ा सा भी लेट किया ना तो ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाएगी। हमने उसी रात पे वहीं पे बैठ के हमने प्लान किया और रेडिंग पार्टी तश्कील दे के हमने वो तीनों मर्द और वो औरत भी उठा ली। जब उनको इंटेरोगेट किया तो वो बड़े पक्के थे जिस्मानी तौर पे, तो उन्होंने वो इनकार किया कि हमने तो कुछ नहीं किया। फिर मैंने वो उस औरत को जो है ना वो उसको मैंने नफ्सियाती तौर पे ना थोड़ा सा डील किया। तो मैंने उसको कहा कि हतून ये जो तुम्हारा शौहर जो था वो किधर है? वो कहने लगी वो तो कहीं किसी जगह पे गया हुआ है, हम तो वापस चले गए। तो वो व्यापार का काम करता है, कारोबारी आदमी है, तो वो चला गया हुआ है। तो मैंने कहा आपकी शादी ना करवा दें किसी जगह पे? तो उसने कहा कि कैसे? मैंने कहा आप इससे तलाक ले लें अपने शौहर से। तो ये मेरा एक हेड कांस्टेबल है, उससे शादी करवा देते हैं, ये ज़मींदार भी है, बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, पैसे बड़े कमाता है, इसकी ज़मीन भी है, इसके पास ट्रैक्टर भी है, इसके पास कार भी है, मोटरसाइकिल भी है। अच्छा। तो वो औरत जो है ना वो चूँकि लालची थी, एक तो वो लालची थी, दूसरी उसके चूँकि उनके साथ नाजायज़ मरासम थे, वो ख़ुद भी अपने शौहर को रास्ते से हटाना चाहती थी। तो जब उसने मेरी बातों बातों में मुझे बता दिया कि मेरे शौहर को इन्होंने जो है ना मेरे सामने कत्ल कर दिया और हमने उसकी लाश को फलां जगह पे फेंका हुआ है। तो मैंने पूछा कि वो जो उसका सर तो कोई नहीं है वहाँ पे? तो उसने कहा कि सर जो है ना इन्होंने नहर में फेंक दिए, जो लाले मुसे और डिंगे के दरमियान में एक नहर है, वहाँ पे हमने शापरों में डाल के ले गए थे, वहाँ पे फेंक दिया था। तो उसके बाद फिर हमने सारा वो इंटेरोगेशन रिपोर्ट थी, हमने इसके वीडियो भी बनाई। फिर हमारी गुजरात से जब DPO साहब को बताया, उन्होंने एक टीम भिजवाई और हम सब ने बैठ के उसको इंटेरोगेट प्रॉपर करके उसके जितने भी वो ताने बाने थे उनको मिलवा के तमाम सबूत इकट्ठे किए और फिर हमने उनको चालान किया और कैफरे किरदार तक पहुँचाया। तो आला कत्ल जो है वो सारी चीज़ें बरामद हो गई उन्हीं से, और हर उनके ऊपर चीज़ सारा जो था तमाम आला कत्ल उसमें छुरियाँ थी 2, वो हमने बरामद कर ली। जो मकतूल के सारे कपड़े थे वो भी थे, डेड बॉडियाँ जहाँ जहाँ से आए थे वहाँ से, बल्कि हमें वो गवाहान भी मिल गए जिन्होंने उनको वहाँ पे उस इलाके में जाते हुए देखा। तो ये हमारे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग था। एक ऐसा केस था जिसमें एक लाश तो मिली है जिसकी, लेकिन उसका सर नहीं है और ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने, हमने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह हमारी मदद करना। हमारे अल्लाह ने हमारी जो मदद की